15 से 20 मिनट भी समय दोगे ना तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बिहार में और सेंट्रल दोनों मिला के करीब दर्जनों एग्जाम मैंने क्रैक किया है, तो अपना एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि करंट अफेयर्स के लिए आपको वार्षिकांक, एसपीडी का वार्षिकांक, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप इतना अगर कर लेते हैं तो हिस्ट्री से मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई नवीन कुमार। दोस्तों, बीपीएससी TRE4 जैसे कि अभी बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और आपको सितंबर में एग्जाम भी होना है ना, 22 से 27 सितंबर के बीच आपको एग्जाम होगा और इसका रिजल्ट भी आपको नवंबर में दे देगा। यानी कि बीपीएससी अभी फास्ट चल रहा है, लगभग 46,000 वैकेंसी आपको दे दिया है। आपको स्क्रीन पे ये सब दिख जाएगा, ठीक है। और मैं बता जाता हूँ कि 6 से 8 में आपको क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए और किस रूप में आप तैयारी करोगे कि आपका सिलेक्शन 100% हो। 100% मैं बता दूं सीधा सीधा कि बीपीएससी में नौकरी लेना इतना आसान है, खासकर टीचर में इतना आज तक कोई भी एग्जाम में आसान नहीं मेरे भाई। आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पटना में 10-10 साल से नौकरी के लिए तलाश में होंगे, लेकिन उसको नौकरी नहीं हो रहा है ना, लेकिन वो टीचर बन गए हैं, क्योंकि टीचर का जॉब आसान है लेना। जिसके पास डिग्री है, सीटेट है, स्टेट कर लिया है, तो वो लोग क्वालिफाई हैं भाई, यानी कि वो एलिजिबल हैं टीचर को भरने के लिए, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जिसको भी मौका इस बार मिल रहा है मेरे भाई, तो वो मौका को आप नहीं चुकाइएगा, क्योंकि आप बीपीएससी बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी दे देगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आपको तारीख बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जैसे कैलेंडर में आज क्लियर भी कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस माइंडसेट से तैयारी करो कि आपका 100% सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले मेरे भाई, कोई भी एग्जाम को देने से पहले उसको सिलेबस को जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। सिलेबस को जानना होता है और उसमें क्या पढ़ना होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये जानना जरूरी होता है। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये सब जरूरी होता है। तो मेरे भाई 6 से 8 के लिए आप में इसमें 150 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें 30 जो है आपको लैंग्वेज है और 120 जो नंबर है उसमें आपको मेरिट है, उसी में मेरिट आपको डिसाइड होगा। तो इससे पहले आप लोग सुने भी होंगे कि आर्ट्स सेक्शन में भी कट ऑफ जाते हैं, 6 से 8 में भी कट ऑफ अच्छा खासा गए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार मैं बताता हूं कि आप लोगों को कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि 85% बिहार के ही लोग हैं, समझ रहे हो ना। तीसरा कट ऑफ में भी बदलाव होगा पिछले बार के मुकाबले। तो इस बार आप लोग दिल थाम के तैयारी कीजिए और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये मत समझिए। क्योंकि जो भाई लोग, जिन लोगों को लग रहा था कि बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा, मई में ही, जून में ही हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने आप क्लियर कर दिया है, तो आप लोग समझ लीजिए कि अब आपके पास पूरा अब समय है ना। अब जब समय है आपके पास तो आराम से आप तैयारी करोगे मेरे भाई, क्योंकि लगभग 6 महीना का समय तो है ही अभी, है ना। लगभग 6 महीना है, तो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 6 महीना कम नहीं होता है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको पालन कीजिएगा। तो मैंने सिलेबस में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पूछते हैं। तो फर्स्ट में आपको है लैंग्वेज है, ये आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे भी। तो फर्स्ट में आपको लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश रहते हैं, हिंदी रहते हैं, उर्दू, बंगाली जो है ये आपको लैंग्वेज पेपर में रहते हैं। तो लैंग्वेज पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको करना क्या होगा मेरे भाई, डेली आपको, डेली नहीं, मान के चलिए एग्जाम जब होने वाला रहेगा तो उससे 2 महीना पहले भी आप देखोगे, ध्यान दोगे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। और डेली जब 2 महीना समय रहेगा तब मैं बता रहा हूँ कि आप 15 से 20 मिनट भी समय दोगे ना तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और क्या करोगे, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो हिंदी के लिए मान के चलिए हिंदी आपका लैंग्वेज है, पूछेंगे हिंदी से आपको, तो क्या करना है, हिंदी से 22 नंबर, हिंदी, उर्दू या बंगाली जो भी है लैंग्वेज में, तो 22 क्वेश्चन आपको पूछते हैं वहाँ से। तो 22 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर हिंदी है आपका तो हिंदी के लिए आप क्या करोगे मेरे भाई, डुसेंट का समान हिंदी आता है तो वो करोगे, उससे 20 मिनट भी आप देते हो डेली। अगर आप विलोम शब्द पढ़ रहे हो तो 20 मिनट में आप जहाँ तक कर सकते हो करो, है ना। अगर आप मान के चलिए एक शब्द से अनेक शब्द के लिए आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक, अगर आप समास पढ़ रहे हो तो 20 मिनट से 25 मिनट दीजिए और उसमें आप जहाँ तक पढ़ पा रहे हो उसको पढ़िए। ऐसे ही आप डेली अगर 1 महीना भी कर लीजिएगा ना तो आपको समझिएगा कि जितना एग्जाम में जरूरत है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे बिहार में और सेंट्रल दोनों मिला के करीब दर्जनों एग्जाम मैंने क्रैक किया है, तो अपना एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि कोई भी एग्जाम को आप कैसे क्रैक करोगे, ये पूरा आज मैं गणित समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। और वैसे यूट्यूब पे तो बहुत आपको बताने वाला है, जो आज तक कोई एग्जाम ही क्रैक नहीं किया वो लोग भी आपको बताएंगे, है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ
कि आप लोग ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक बता रहे हैं, हवाबाजी कर उन पर नहीं जाइएगा मेरे भाई। और मैं ये भी बताता हूँ कि आपको कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं फॉलो करूँ, मैं बताऊंगा, पूरा गाइडलाइन करूंगा आप लोगों को, और स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो देखिएगा, इसमें आपको मैथ पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, और जनरल साइंस से रहते हैं क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना, इतना सब्जेक्ट आपको रहते हैं, और टोटल आपको 120 नंबर के रहने वाले हैं। तो अब मैं एक एक सब्जेक्ट को बताऊंगा आपको कैसे करना है। वैसे इससे पहले मैं पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए बताया है कैसे आपको करना है। 1 to 5 में यानी लेवल थोड़ा सा कम रहता है, और 6 से 8 में थोड़ा सा सिलेबस तो वही है, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा हो सकता है टफ रहेंगे उससे, क्योंकि लेवल वाला थोड़ा सा नौकरी भी है। 1 to 5 से बेहतर होता है 6 to 8 में जॉब करना। तो लेवल वाला नौकरी करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी टफ पूछेंगे ना मेरे भाई। तो मैं बताता हूं कि आप मैथ के लिए क्या करेंगे। उसमें भी वही बात है, थोड़ा सा कॉमन भी रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। तो इसमें है क्या मेरे भाई, क्या बोलते हैं, RS अग्रवाल के मैथ के लिए RS अग्रवाल का आप मैथ लीजिएगा, ठीक ना। RS अग्रवाल का मैथ लीजिएगा, और उसमें आपको क्या करना है कि अर्थमेटिक पोर्शन को जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कोई भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हो तो अर्थमेटिक से ही आते हैं। और 10th लेवल का, 10th स्टैंडर्ड का आप कोशिश कीजिएगा, 9th 10th का NCERT का जो मैथ आता है बिहारी बोर्ड का है वही कर लीजिएगा, इतना से हो जाएगा। और अर्थमेटिक RS अग्रवाल से जरूर कीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है, तो वैसे मैं एक स्ट्रेटजी वाला ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा आपको टॉपिक्स में बता दूंगा क्या पढ़ना, लेकिन कुछ मौखिक में बता देता हूँ मोटा मोटी आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो पेन डाउन कर लीजिएगा। मैथ में आपको देखिए परसेंटेज जरूर करना चाहिए। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, और मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक्स हो गए। तो उससे संबंधित ये मोटा मोटी चैप्टर्स हैं जो भी मैंने बताया है, आप ये सब जरूर कर लेना चाहिए मैथ में। ये सब बेसिक है, आपको सभी को पढ़ना चाहिए, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है वो भी कर लीजिएगा। इतना है आपको। फिर है आपको रीजनिंग में, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में क्या करना चाहिए मेरे भाई, तो रीजनिंग से भी आपको जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे कि है ना, सीरीज हो गया आपको, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, इससे भी आपको कर लेना चाहिए। डायरेक्शंस हो गया, दिशा वाला जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब्जेक्ट यानी कि मुश्किल से आपको 10 से 15 आपको चैप्टर, आपको कम से कम 15 चैप्टर जरूर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट वाइज वाला भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको रीजनिंग के लिए कौन सा बुक है, मैं मैथ के लिए मैंने बता दिया कि RS अग्रवाल पढ़िएगा। तो इसके लिए आपको रीजनिंग के लिए मैं बताता हूँ कि अरिहंत का, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, अरिहंत का रीजनिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के लिए, करेंट अफेयर्स का भी किताब है, तो उसमें क्या करना चाहिए मेरे भाई, करेंट अफेयर्स के लिए मैं मेरे भाई बता देता हूँ कि करेंट अफेयर्स के लिए आपको वार्षिकांक, SPD का वार्षिकांक आता है, ये आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इतना आपको कोई भी एग्जाम में आपको करना ही पड़ता है, मिनिमम 1 ईयर का। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि करेंट अफेयर्स के लिए SPD का आप कर लेना चाहिए, है ना। SPD का 1 लाइनर ही आता है, और उसमें लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 1 लाइनर फॉर्मेट में जो भी बनते हैं, तो वो आपको उसमें मिल जाते हैं। तो उसको जरूर करना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया। फिर साइंस, BPSC में कहा जाता है, BPSC टीचर में, कि साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेवल वाले भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भटकने के लिए। लुसेंट का जनरल साइंस तो कर लीजिए, जनरल ने सामान्य ज्ञान जो आता है उसमें जो साइंस दिया है वो कर लीजिएगा। और NCERT का जरूर कीजिएगा मेरे भाई, है ना। 6 से 10th कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा करने के लिए, लेकिन 6 से 10th का NCERT जरूर कर लीजिएगा साइंस के लिए, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं भटकना चाहिए। और कुछ करना है एक्स्ट्रा तो घटना चक्र कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर आप छोड़े भी नहीं कुछ, है ना। अच्छा, फिर है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए क्या करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, बुक लिस्ट इसका क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई ज्योग्राफी के लिए आपको इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको किसी भी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप 6 से 12th NCERT कर लीजिएगा। इसके लिए भी इतना आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए इतना आप कर लेंगे तो आपको हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा, इसमें बुक का क्या होना चाहिए ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के तो बहुत सारे मार्केट में किताब आएंगे, है ना। तो मैंने बताया कि 6 से 12th NCERT कर लीजिए और लुसेंट का कर लीजिए, इससे हो जाएगा काम, ठीक है।
अच्छा, हिस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? तो हिस्ट्री के लिए मैं सीधा सीधा बताऊंगा, इसमें 3 पार्ट होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं, फिर मिडिवल है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और उसके बाद अंत में मिडिवल हिस्ट्री से। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो हिस्ट्री के लिए लुसेंट तो आपको करना ही है, लुसेंट सभी के लिए करना है, ठीक है। एक पतला सा इतना मोटा किताब है और आपको मार्केट में मिल जाएगा, सभी जगह मिल जाएगा। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस टाइप का होता है लुसेंट किताब, अगर आप नए हैं उनके लिए। और आपको एक घटना चक्र पुनर्विलोकन होता है, वो भी कर लीजिएगा। इतना अगर कर लेते हैं तो हिस्ट्री से मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा और कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगा मेरे भाई। समझ रहे हो ना? जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पालन कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। यही सब किताब पढ़ने से मैंने भी सिलेक्शन लिया है, दरोगा बना हूँ। तो बीपीएससी टीचर आप क्यों नहीं बन पाओगे? आसानी से बन सकते हो। आप भी जानते हो कि कितना दरोगा के एग्जाम पास करने के लिए कितना कंपटीशन टफ है, समझ रहे हो ना। यानी कि आपको लगभग 1500 कभी 2000 ऐसे ही वैकेंसी निकलते हैं और इसमें लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। आप समझ रहे हैं? आप 10 लाख में से आपको 2000 चुनाते हैं सिर्फ। लेकिन बीपीएससी टीचर में तो लगभग 46,000 वैकेंसी है मेरे भाई, और फॉर्म गिरेंगे 3 लाख 4 लाख ऐसे ही गिरते हैं, कभी कभी तो 2.5 लाख भी मैंने सुना है। तो फॉर्म भी ज़्यादा नहीं गिरते हैं। लेकिन दरोगा में देख लो 10 लाख, और उसमें से लोग चुन के आते हैं। मैं भी उसी में से आप लोगों के सामने हूँ, ऐसे नहीं हूँ। जो मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, आपको 100% आपको फायदा होगा। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बताया, जितना बोला हूँ कि लुसेंट कीजिएगा ही कीजिएगा और घटना चक्र पुनर्विलोकन कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा मेरे भाई। और पॉलिटी के लिए क्या करना चाहिए? पॉलिटी के लिए भी बुक का कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन इसके लिए भी वही मैं बताऊंगा कि लुसेंट सामान्य ज्ञान है वो कर लीजिए, और एक्स्ट्रा करना है तो घटना चक्र पुनर्विलोकन कर लीजिए। और इतना तो हो गया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा तैयारी को धारदार बनाएं और थोड़ा सा बूस्टअप करें, क्या करना चाहिए? तो मैं एक बात बता देना चाहूँ, तो जो भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी अरिहंत वाला आता है, एनसीईआरटी नोट्स इस टाइप का किताब आता है ना, तो वो कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से संबंधित जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे। लेकिन शॉर्ट्स में अरिहंत वाला मुझे अच्छा लगा था, वो भी देख सकते हो। तो इतना करिए, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा धारदार बनाने के लिए, है नहीं होता है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे नहीं छूटेगा। तो इस टाइप से मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी नोट्स आता है अरिहंत का, तो वो आपको करिए। और उसमें आपको मेरे भाई, जैसे कि मैंने बताया साइंस के लिए आपको करना ही करना है, तो वो एनसीईआरटी नोट्स तो आते हैं, वो कर लीजिएगा। अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना चाहते, बुक नहीं पढ़ना चाहते, अब शॉर्ट के लिए मैं बताया, लेकिन उसके साथ किताब भी आता है, तो उनको जरूर कीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ फिर से कि शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहो। आपके पास समय बहुत है, तो आप कीजिए पूरा, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं बता, शॉर्टकट के चक्कर में आप गड़बड़ा जाता है काम। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो उसको करिएगा मेरे भाई, और आपको बहुत फायदा होगा। इतना अगर आप कर लेते हैं, मैंने बुक लिस्ट बताया किस टाइप से आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कभी बीपीएससी टीचर से संबंधित, तो उसमें मैं टॉपिक्स में बताऊंगा किस टॉपिक से फोकस करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं उससे आपको क्वेश्चन फिक्स है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा उस वीडियो को। लेकिन ये मेरे पूरा स्ट्रेटजी बताया हूँ 6 से 8 के लिए। और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम में अगर जी के जीएस पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज, तो उसके लिए मैंने पूरा गणित बता दिया है। इसी को आप फॉलो कीजिएगा, इस बुक को आप फॉलो कीजिएगा जो मैंने बताया है। इतना अगर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ रहे हो ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़िएगा, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।